Hey guys, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ऐसी वर्मा हम कर रहे हैं चैप्टर नेम वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, वेव मोशन, वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, प्रॉब्लम नंबर 9. Let me read out the problem. A wave travels along the positive x direction with a speed of 20 meter per second. The amplitude of the wave is 0.2 centimeter per second. 0.2 centimeters, and the wavelength is 2.0 centimeters. Write the suitable wave equation which describes this wave. What is the displacement and velocity of the particle at x equal to 2 centimeter at t equal to 0 and so on. वो बाद में पढ़ लेते हैं. ये यहाँ पर डेटा मैंने दिया हुआ है. वेलोसिटी दी गई है इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और वेवलेंथ जो है वो दी गई है. हमें वेव इक्वेशन इसकी बनानी है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस डेटा. अब वेव इक्वेशन जो है इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म वो मैंने यहां पर लिखे हैं. 3 वर्जन इसके हैं. ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, फेज कॉन्स्टेंट मैं 0 ले रहा हूं, फाई इज इक्वल टू 0, फेज कॉन्स्टेंट 0. ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस साइन बीच में है, ओमेगा टी वाली टर्म और एक्स वाली टर्म अपोजिट साइन की है, दैट मींस इट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन. वो जो हमें क्वेश्चन बोल रहा है. ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, कैपिटल टी टाइम पीरियड, और के जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो वो 2 पाई मैंने कॉमन लिया है, टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा. फिर जाके लैम्डा यहां पर What we have actually done here is हमने यहां पर v से मल्टीप्लाई भी किया है, v से डिवाइड भी किया है. v इंटू टी जो है दैट इज लैम्डा, स्पीड इंटू टाइम पीरियड इज लैम्डा. एक टाइम पीरियड में वेव लेंथ वाली डिस्टेंस ट्रेवल होती है, सो v इंटू टी इज लैम्डा. लैम्डा और लैम्डा कॉमन लिया है, vt माइनस एक्स, vt माइनस एक्स. तो इस v को मैं निकालता हूं. सो ये वेव इक्वेशन हमारे पास है, फाई इज इक्वल टू 0. अब फाई इक्वल टू 0 का क्या मतलब है वो यहां पर जरा देख लें. ये इक्वेशन इस वेव को बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है. x इक्वल टू 0 पे एट t इक्वल टू 0, ओके, x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 0 वाला ग्राफ है. x भी 0, t भी 0, तो साइन ऑफ 0 इज 0, a इंटू 0 इज 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर है. सो x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर है एट t इक्वल टू 0. फिर कहां मूव कर रहा है. अब x इक्वल 0 ही रखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी y ऑफ x इक्वल 0 t इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t. x तो 0 हमने ले लिया. अब t 0 लिया था, अब धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा, t का वैल्यू बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ जाएगा, यहां पर एंगल बढ़ जाएगा, तो साइन ऑफ थीटा बढ़ जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइड से बढ़ जाएगा. तो ये y डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी पॉजिटिव साइड से बढ़ जाएगी. दैट मींस ये पार्टिकल अब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने वाला है. ये तो t इक्वल 0 पे हमने दिखा दिया है. t इक्वल 0 पे पार्टिकल जो है वो ऊपर मूव कर रहा है. पार्टिकल यहां पर है एंड इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. वो आप उसका सिंपल तरीका है याद रखने का. वेव इज प्रोपिगेटिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. सो जो पॉइंट आपका कंसिडरेशन में है उसके पीछे वाला पार्टिकल देख लें. ये स्लोप के साथ आप रिलेट करते हैं, यहां पर मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं याद रखने का. उसके पीछे वाला पार्टिकल देखें. वेव कहां जा रही है वो डिसाइड कर लेगा कि पीछे वाला पार्टिकल कौन है. अगर वेव राइटवर्ड जा रही है तो पीछे वाला पार्टिकल लेफ्ट साइड से होगा. अगर वेव जो है वो लेफ्टवर्ड जा रही है तो पीछे वाला पार्टिकल राइट साइड से होगा. इस बात का ध्यान रखना है. वेव जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो पीछे वाला पार्टिकल वुड मीन लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल. लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल यहां पर है, ये हमारे कंसर्न पार्टिकल के ऊपर वाली साइड से है. अगर ये ऊपर वाली साइड से है देन दिस पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड. Okay, then this particle is moving upward. So वही यहां से आपको मिल रहा है. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड से इंक्रीज होनी चाहिए, वो तभी होगा जब पार्टिकल ऊपर जाएगा. सो ये वेव इक्वेशन जो है वो इसको डिस्क्राइब कर रही है, इस वेव को डिस्क्राइब कर रही है. t इक्वल 0 पे मैंने स्नैपशॉट दिया है और ये पार्टिकल ओरिजिन वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है. फेजर डायग्राम में आप कैसे दिखाएंगे. फेजर डायग्राम में डिपेंड्स कि आप कौन सा वाला कंपोनेंट लेते हैं. यहां पर एंगल किसके साथ लेते हैं. मैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल लूंगा, वाई कंपोनेंट लूंगा, तो फेजर जो है एक्स इक्वल 0 वाला फेजर इज हियर. उसका वाई कंपोनेंट 0 के बराबर, पोजीशन 0 के बराबर. फिर फेजर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो वाई कंपोनेंट विल इंक्रीज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, सो ये वेव जो है वो फाई इक्वल 0 के लिए है, मतलब इस पैटर्न के लिए.
अच्छा, अगर ये डिफरेंट जीरो टाइम पे थोड़ा डिफरेंट हो, तब क्या होगा? तब ये वेव इक्वेशन में फाई इंट्रोड्यूस होगा। ओके, वेव इक्वेशन में फाई इंट्रोड्यूस होगा, वो भी जरा देख लेते हैं। अगर हमारी इक्वेशन जो है या स्नैपशॉट जो है वो ऐसा कुछ है, यहां पर x इक्वल 0 है, ये t इक्वल 0 पे मैंने दे दिया आपको स्नैपशॉट। अब इसको देख लें, x इक्वल 0 वाले पार्टिकल को देख लें। वेव इज प्रोपिगेटिंग राइटवर्ड, इसकी डिस्प्लेसमेंट फिलहाल 0, अभी तो 0 के बराबर है। दैट मींस y कंपोनेंट फेजर में 0 होना चाहिए। फेजर डायग्राम में y कंपोनेंट जो है 0 होना चाहिए। y कंपोनेंट कब 0 होगा? व्हेन फेजर इज अलोंग x एक्सिस, पॉजिटिव या नेगेटिव x, उसमें से हमने चूज करना है। अब पीछे वाला पार्टिकल देख लें, जो हमारा कंसर्न वाला पार्टिकल है, उसके पीछे वाला पार्टिकल, वेव कहां जा रही है? राइटवर्ड साइड से। पीछे वाला पार्टिकल वुड मीन लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल। लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल ये रहा यहां पर। हमारे कंसर्न वाले पार्टिकल के ऊपर है कि नीचे? नीचे है। नीचे अगर है तो कंसर्न वाला पार्टिकल भी नीचे मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल जो है यहां मूव कर रहा है। अगर नीचे मूव कर लेगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड से इंक्रीज होगी। ओके, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। उसका मतलब होगा कि हमारा फेजर जो है वो यहां पर होना चाहिए। जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तभी जाके y कंपोनेंट इंक्रीज होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो व्हाट इज इट्स इनिशियल, ये रिमेंबर t इक्वल 0 वाली बात है। तो क्या एंगल बना रहा है विद x एक्सिस? पाई। तो हमारा फाई जो है फेज कांस्टेंट वो पाई के बराबर है। तो हमारी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। रिमेंबर नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपोजिट साइन के होने चाहिए, प्लस पाई, प्लस इनिशियल फेज पाई। फिर इसको आप थोड़ा सा मसाज करके ऐसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। ओके, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा माइनस ए साइन ऑफ पाई ही है तो साइन ही रहेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। या फिर साइन जो है वो ऑड फंक्शन होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा के बदले में आप साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो ए साइन ऑफ ये बन जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बन गई इस फाई फेज के वजह, इनिशियल फेज। अब ये भी पॉसिबल है कि यहां पर अगर 0 होता तो x वाला पार्टिकल जो x इक्वल 0 वाला पार्टिकल किसी डिस्प्लेसमेंट पे है तो ये कुछ और एंगल बन जाता। सो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। बेसिक वाला पार्ट जो है वो सेम रहेगा, फेज कांस्टेंट में फर्क आ सकता है। ओके, फेज कांस्टेंट। सो वेव इक्वेशन जो है वो डिफरेंट बन सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द फेज एंगल फाई। ओके, डिपेंडिंग ऑन द फेज एंगल फाई। अब हमारा जो डेटा है, मैं यही दो यहां पर हाईलाइट कर लूंगा। फाई डिफरेंट भी हो सकता है, पाई बाई 2 हो सकता है, पाई बाई 6 हो सकता है, पाई बाई 3 कुछ भी हो सकता है। मैं इन दो को ले रहा हूं। ओके, इन दो को ले रहा हूं। अब जरा डेटा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। मैं ये वाली इक्वेशन लूंगा क्योंकि हमारा डेटा इसके हिसाब से है। लैम्डा हमें पता है, वी हमें पता है, स्पीड हमें पता है। लैम्डा 2 सेंटीमीटर्स है, सेंटीमीटर्स में है, ध्यान रखिएगा। ए जो है वो 0.20 सेंटीमीटर्स है, वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर। सो नाउ इक्वेशन हम लिखते हैं y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, ये वाला हम पैटर्न लेंगे, ये वाली इक्वेशन हम चूज कर लेंगे क्योंकि लैम्डा वी हमें पता है, ये डेटा हमें पता है। सो वो हम लिखेंगे। और रिमेंबर ये फेज कांस्टेंट 0 के लिए है। सो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स, ये इक्वेशन हम चूज कर रहे हैं। अब डेटा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मैं डेटा यहां से देख लेता हूं। सो दिस इंप्लाइज y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड a जो है वो दिया हुआ है वो 0.20 सेंटीमीटर्स है। ओके, 0.20 सेंटीमीटर्स। साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा, अच्छा लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा जो है वेवलेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर्स है। ओके, 2 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर्स है तो मैं लिखता हूं 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स इंटू वी। वी दिया हुआ है, स्पीड जो है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टी।
माइनस एक्स, ओके, माइनस एक्स। सो ये बन जाएगा y ऑफ एक्स टी इज इक्वल 0.20 सेंटीमीटर्स, साइन ऑफ 2 and 2 विल कैंसल आउट, ये बन जाएगा 100 पाई। रिमेंबर यूनिट जो है वो नीचे मीटर है, सो पर मीटर। सो इफ यू वांट टू राइट इट पर मीटर इंटू पाई, ये 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टी माइनस एक्स, माइनस एक्स। जब ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे मीटर पर मीटर है, मीटर विल कैंसल आउट, पर सेकेंड बच जाएगा, टी का यूनिट मस्ट बी सेकेंड्स। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे पर मीटर है, एक्स मस्ट बी इन मीटर्स, ताकि मीटर और पर मीटर कैंसिल आउट हो जाए। सो अगर मैं अब यूनिट्स के बगैर लिखूं, अब यूनिट्स आपको पता है, सो y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 0.20 सेंटीमीटर्स, y जो है उसका यूनिट सेंटीमीटर्स होगा, साइन ऑफ 100 पाई 20t माइनस एक्स। ये हमारी एक पॉसिबल इक्वेशन है, ओके, ये हमारी एक पॉसिबल इक्वेशन है। ये पॉसिबल, व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटीज? फाई इनिशियल फेज जो है वो डिफरेंट हो सकता है, वो जीरो नहीं होगा, वो पाई के बराबर होगा, जैसे कि हमने यहां पर देख लिया, वो पाई हो सकता है, तो इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, ओके, इक्वेशन इस फॉर्म। पाई नहीं होगा तो कुछ और होगा, पाई बाय 2 होगा, पाई बाय 6 होगा, पाई बाय 3 होगा। सो डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल फेज, ओके, डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल फेज, ये वेव इक्वेशन में थोड़ा यहां पर मॉडिफिकेशन आ सकता है, ओके, प्लस कुछ या माइनस कुछ आ सकता है। So this is not the only possibility, okay? This is not the only possibility. फिर जाके वेव इक्वेशन तो आ गई, वन पॉसिबल वेव इक्वेशन। अगर आप इसे जनरलाइज करना चाहें तो +5 लिखें, ओके, +5 लिखें। सो नेक्स्ट पार्ट जो है, पार्ट बी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल 2 सेंटीमीटर्स एट टाइम t इक्वल 0 अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन रिटन। रिमेंबर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, हमने जो वेव इक्वेशन लिखी है उसके हिसाब से हमें बताना है कि x इक्वल 2 सेंटीमीटर वाले पार्टिकल की क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, वेलोसिटी और displacement and velocity, displacement and velocity. So for x equal 2 centimeters, इसको मैं लिखूंगा 2 into 10 to the power minus 2 meters at t equal to 0। पहले तो इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास है y of x t is equal to y of x, किस वाले x की बात हम कर रहे हैं? 2 सेंटीमीटर वाले x की। किस टाइम पे? 0 टाइम पे। इज इक्वल टू 0.20 सेंटीमीटर्स, एम्पलीट्यूड था, ये रहा 0.20, साइन ऑफ 100 पाई 20t माइनस एक्स, साइन ऑफ 100 पाई 20t, t अब 0 के बराबर है, ओके, t अब 0 के बराबर है, माइनस एक्स, सो माइनस, अब यहां ध्यान रखें हमने अभी बात की थी कि ये पर मीटर है, तो x मस्ट बी इन मीटर्स, ओके, x मस्ट बी इन मीटर्स, तो x का मीटर वाला हम लेंगे 2 into 10 to the power minus 2, 2 into 10 to the power minus 2 मीटर्स में आ गया। ये तो खत्म ही हो गया, ओके, ये तो खत्म ही हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 0.20 सेंटीमीटर्स, साइन ऑफ 100 पाई, ये बच गया, माइनस साइन साथ में है, into 2 divided by 100 लिखते हैं, 100 and 100 will cancel out, 2 pi आ गया, sin of 2 pi या sin of minus 2 pi is simply 0, so y is equal to 0। डिस्प्लेसमेंट किस वाले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट? 2 सेंटीमीटर पे जो है, किस टाइम पे? t इक्वल 0 पे, वो 0 के बराबर, अकॉर्डिंग टू आर इक्वेशन जो हमने लिखी, ओके, जो हमने लिखी। अगर इनिशियल फेज डिफरेंट होता तो यहां पर कुछ +5 होता, तो वो +5 यहां पर भी आता, तो साइन ऑफ +5 जो है, जो भी कुछ आएगा वो 0 के बराबर नहीं आता, वो कुछ डिफरेंट आता। सो यहां पर डिफरेंट आंसर पॉसिबल है अगर आपका फाई इनिशियल फेज जो है वो आगे डिफरेंट है, ओके, इनिशियल फेज जो है वो आगे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आंसर भी पॉसिबल है, ध्यान में रखना है। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल? अच्छा, ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर है, दैट मींस पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ओके, इक्विलिब्रियम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, सो वीपी मैक्स होगा
किस वाले पार्टिकल की बात चल रही है? एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स पे जो है, अकॉर्डिंग टू आर इक्वेशन, ओके, अकॉर्डिंग टू आर इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव डेवलप्ड, उसके हिसाब से अगर इनिशियल फेज कुछ डिफरेंट है, फाई 0 के बराबर नहीं है, कुछ और है, तो ये यहां पर v मैक्स होगा, वो जरूरी नहीं है। ओके, सपोज इनिशियली एट t इक्वल 0 वेव जो है वो कुछ ऐसे होती है, एट t इक्वल 0, तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे नहीं है, पार्टिकल यहां पर है, तो उसकी कुछ डिफरेंट वेलोसिटी होती। तो ये सब्जेक्ट टू द कंडीशंस हैं, ओके, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, जो इक्वेशन हमने डेवलप की है उसके हिसाब से। अच्छा, मैक्सिमम हमें पता है a इंटू ओमेगा होता है, ओमेगा टी का कोफिशिएंट होता है, a इज द एम्पलीट्यूड, a जो है एम्पलीट्यूड इज 0.20 सेंटीमीटर, 0.20 सेंटीमीटर्स इंटू ओमेगा जो है वो t का कोफिशिएंट है, t का कोफिशिएंट जो है वो 20 इंटू 100 पाई, ये बन जाएगा 2000 पाई, वो 2000 पाई है। यूनिट्स का ध्यान रखना है, ओके, यूनिट्स का ध्यान रखना है। रिमेंबर ये पर मीटर है, ये मीटर है, तो वो कैंसिल आउट होगा, सिर्फ पर सेकंड बच जाएगा, ओके, पर सेकंड बच जाएगा। सो दिस इज पर सेकंड, ओके, पर सेकंड। सो इसको आप लिखते हैं, सो वीपी मैक्स is equal to Vp max is equal to, this can be written as 20 into divided by 100, वो यहां पर कुछ कैंसिलेशन होगा, so 20 divided by 100 सेंटीमीटर्स into 2000 पाई पर सेकेंड, 2000 पाई पर सेकेंड। यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। एक जीरो यहां पर कैंसिल होगा, एक जीरो यहां पर कैंसिल होगा, 2 इंटू 2 इज 4, सो 400 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वीपी मैक्स इज इक्वल टू, सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई मीटर पर सेकेंड। सो पार्टिकल की वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू आर इक्वेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू आर इक्वेशन। डिफरेंट आंसर भी पॉसिबल है अगर इनिशियल फेज कुछ डिफरेंट होगा, ओके, इनिशियल फेज कुछ डिफरेंट होगा। इज दैट फाइन? थोड़ा लंबा हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। आई होप आपको हेल्प मिला होगा। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।